हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमको कहता है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ए की रिएक्शन सोडियम से तो बी बनता है, और ए की ही रिएक्शन जब PCl5 से कराते हैं तो सी बनता है, और बी और सी आपस में रिएक्ट करके डाइइथाइल ईथर बनाते हैं। डाइइथाइल ईथर देखकर विलियमसन सिंथेसिस की याद आती है, और विलियमसन सिंथेसिस के लिए होना चाहिए सोडियम इथॉक्साइड या एल्कोक्साइड और इथाइल हैलाइड, ठीक है ना, या फिर खाली अल्काइल हैलाइड। तो हमें दिख रहा है लास्ट थर्ड चॉइस में। तो जब हमने एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई तो हमको सोडियम इथॉक्साइड मिला, सोडियम इथॉक्साइड, और जब हमने सोडियम PCl5 से कराई तो हमको मिला इथाइल क्लोराइड, और जब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हमको मिल गया इथर। तो इसका आंसर होगा बच्चों थर्ड। तो आप देख सकते हैं एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराने पर सोडियम इथॉक्साइड, PCl5 से कराने पर C2H5Cl, और आपस में कराने पर हमें डाइइथाइल ईथर मिली जो विलियमसन सिंथेसिस है। हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है और हम देख सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या हुआ। जब हमने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराई तो हमें ये सोडियम डेरिवेटिव या एल्डिहाइड का सोडियम डेरिवेटिव मिल गया। अब बच्चों एक बात नोट याद रखो, जहां पे भी क्लोरोफॉर्म दिख जाए, देखते ही सरोफॉर्म दिख जाए, देखते ही समझ जाओ कि कार्बीन इंटरमीडिएट होगा, और वही इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये राइमर-टीमान रिएक्शन है तो इसका इंटरमीडिएट हो जाएगा थर्ड, जिसको हम कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। अगर ये CCl4 होता है इस क्लोरोफॉर्म की जगह पर, तब इसका आंसर होता है CCl3। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन ये, तो थर्ड आंसर हो गया, और डाइक्लोरोकार्बीन इसका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। या बच्चों याद रख लो कि जब भी जीवन में क्लोरोफॉर्म दिखे और इंटरमीडिएट पूछे तो डाइक्लोरोकार्बीन ही बनेगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जब हमने इस बेंजीन की रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड से एनाइट्रस AlCl3 के प्रेजेंस में किया तो P बना, और P की ओजोनोलिसिस से हमको QR मिल गया। एनाइड्रस AlCl3 को देखकर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की याद आ, प्रोफाइल जनरेट करना, तो Cl हट जाएगा और यहां पर कार्बन, प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी में बदल सकता है, इसलिए प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहां सेकेंडरी में जाएगा, फिर बेंजीन रिंग पर रिएक्ट करेगा, और बेंजीन रिंग पर रिएक्ट करके बनाएगा क्यूमीन। बेंजीन रिंग पर रिएक्ट करके बनाएगा क्यूमीन, और जब क्यूमीन का हम एरियल ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा फिनॉल, हमको मिलेगा फिनॉल और एसीटोन। ये फिनॉल और एसीटोन बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ये आपको याद करना पड़ेगा, 12th की बुक से दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना जो शिफ्ट से सेकेंडरी में बदला, सेकेंडरी ने जाके क्यूमीन बनाया, और क्यूमीन के एरियल ऑक्सीडेशन से हमें मिली क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसकी हाइड्रोलिसिस से यहां से तो हमें कीटोन मिला, और इधर OH जो बचा था ये वाला, वो बेंजीन रिंग पे जाकर अटैच हो गया, जिससे हमको फिनॉल मिली। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है? एसिडिटी की बात आते ही बच्चों एक बात ध्यान में आ जानी चाहिए, जितने NO2 ग्रुप ज्यादा होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है। ये कंसेप्ट सिर्फ एक बार फेल होता है बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड का ऑर्थो डेरिवेटिव हमसे हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो फोर्थ का आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में 3 NO2 ग्रुप अटैच है। हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। जब हम फिनाइल मिथाइल ईथर की रिएक्शन HI से कराते हैं तो HI का कंसेप्ट मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये जाइसेल मेथड रिएक्शन है, और इसमें हैलोजन पहले टर्सरी कार्बोकेटाइन से लगेगा, टर्सरी के बाद बेंजाइल से, और बेंजाइल भी नहीं है एलाइल से। और अगर ये तीनों ही कार्बोकेटाइन नहीं है तो फिर छोटे अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा। तो हमने इसमें देखा ना तो टर्सरी है, ना बेंजाइल है, ना एलाइल है, इसलिए आयोडीन जाकर CH3 से अटैच हो जाएगा, और CH3 आई
और फिनॉल बन जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बच्चों 3। हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। फिनॉल की रिएक्शन NaH से कराई तो Na क्या करेगा, Na ने क्या किया, H हटाकर Na लगा दिया, और फिर हमने जब MEI मतलब मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कर गई तो इथर बन गई। जब भी एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन्स इथर सिंथेसिस। यहां पर बच्चा विलियमसन्स अल्कोहल सिंथेसिस से भी कंफ्यूज हो सकता है। ये एथेनॉल से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री पर रिएक्शन होती है, जिसको हम विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 2। हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। Which of following reason will distinguish between cis and trans साइक्लोपेंटेन डाल। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का काम होता है सिर्फ सेकेंडरी एल्डिहाइड नहीं कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। और ये है मीरमिन पॉन्डरॉफ रिडक्शन। एसीटोन दोनों के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, कर सकता है। ओजोन का ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं। MnO2 क्या करता है, एल्काइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो अब बचा एसीटोन। एसीटोन क्या करेगा, सिर्फ सिस डायोल के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ट्रांस के साथ OH अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए कीटोन से कीटल नहीं है ना। तो OH सेम साइड में है, इसलिए सिस तो रिएक्ट कर जाएगा, ट्रांस नहीं करेगा। हम चलते हैं 8th प्रॉब्लम की तरफ। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। तो देखो बच्चों, क्लोरोफॉर्म अभी देखा था। क्लोरोफॉर्म देखते ही समझ में आ गया, डाइक्लोरोकार्बीन बनेगी, और ये राइमर टीमान रिएक्शन है, और इसकी प्रेजेंस में CHO ग्रुप लग जाएगा। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 होता तो फिर सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाता और रिएक्शन राइमर टीमान ही रहती। तो 8th का आंसर हो गया 2। हम चलते हैं 9th की तरफ। हमारे सामने है 9th क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ। इनके डिहाइड्रेशन से इसमें से कौन नहीं बनेगा, नॉट। तो हमने देखा ये एक टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है ना, टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी हमने देखा ये एक टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है ना, टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल से जो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना, टर्सरी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब यहां से भी जा सकता है, तो ये बन जाएगा, ये वाला जाएगा ऊपर वाला, तो ये बन जाएगा। तो और अंदर से गया रिंग से, तो सेकंड बन जाएगा। तो 4th प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 4th। हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। किसका यूज हम अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले में HCl और ZnCl2 की रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ये ल्यूकास टेस्ट हो, ठीक है ना। टर्सरी अल्कोहल किसी के साथ भी रिएक्ट करता है, एल्कीन बनता है, तो 3rd नहीं हो सकता, ठीक है ना। और फिर ये 4th भी ल्यूकास है, तो इसमें भी अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, इसलिए ल्यूकास नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर 4th हो जाएगा। तो ये आंसर इसका गलत है, तो हम इस आंसर को कर देते हैं सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। और 4th कौन सा होगा, 4th चॉइस नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों फिर ये टर्सरी भी माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट में इमीडिएट प्रेसिपिटेट देता है। तो हमारा आंसर 3rd ही मानेंगे, क्योंकि और कोई चॉइस बनती ही नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। हमने रिएक्शन को देखा, और रिएक्शन को देखते ही हमें समझ आ गया कि ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। अब विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड का प्राइमरी होना जरूरी है। हमने देखा प्राइमरी भी है तो इथर बन जाएगी, पर इसमें तो सिर्फ रिएक्शन का नाम ही पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। फैक्ट वाली रिएक्शन, मतलब हमको याद होनी चाहिए।
हम चलते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ। Among the following set of reactant which one produce anisole? anisole कौन बनाएगा? anisole का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ में अल्कोहल बनाता है, फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता है, ठीक है ना। और फोर्थ के साथ में एसिटोफिनॉन जैसा कोई कंपाउंड बन जाएगा। तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा फिनॉल पहले रिएक्ट करेगा NaOH से, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा और जो मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करके हमको देगा सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन है आपके सामने। तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर NaCl। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमें इस सीक्वेंस में Z को आइडेंटिफाई करना है। हमने देखा एल्कीन है और 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। HBr की रिएक्शन H2O2 के प्रेजेंस में करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट से Br इस प्राइमरी कार्बन पे या बाहर वाले कार्बन पे लग जाएगा। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगी जो सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्ट करके इथर देगी, ठीक है ना। और इथर भी कौन सी होगी? फर्स्ट। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले 1 ब्रोमोब्यूटेन बना, जिसने इससे रिएक्ट करके स्ट्रेट चेन वाली एल्कीन बनाई। हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग ईथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड HI, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड HI से रिएक्शन करने के लिए इसका कंसेप्ट फिर से बता देता हूं। आयोडीन हमेशा टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर नहीं हो तो बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर नहीं हो तो एलाइल, और नहीं तो छोटे वाले से जुड़ता है, नहीं तो छोटे वाले से जुड़ता है। तो हमने क्या देखा, इनमें इस वाले में टर्सरी कार्बोकैटायन है, तो आयोडीन तो जाकर टर्सरी से जुड़ जाएगी, ठीक है ना, और H जाकर मिथेनॉल बना देगा। तो आंसर हो जाएगा 2। हम चलेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन हमने हाइड्रोलिसिस से कराई है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में 3 से ज्यादा कार्बन होते ही मैकेनिज्म इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो H जाएगा इस बाहर वाले, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन में बदल देगा। लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट से ये CH3 यहां से ट्रांसफर होकर उसकी जगह आ जाएगा और फिर OH यहां लग जाएगा। तो OH तो यहां होगा और CH3 यहां होगा। तो ऐसा कहां दिख रहा है? थर्ड चॉइस में दिख रहा है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमने देखा इसमें शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होकर आप देख सकते हैं आंसर कौन सा बना? सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया बच्चों सेकेंड, थर्ड। अब हम चलते हैं 16th की तरफ। यह हमारा एक अल्कोहल है जो सेकेंडरी, और इसको हीट किया तो क्या होगा? इसको देखते ही पता लगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। OH यहां से हट जाएगा, ठीक है ना, और इस A जो मेजर प्रोडक्ट है वो फिर HBr से डार्क में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा। तो देखते हैं, हीट किया तो ये सबसे पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, तो इससे एक 1-एन-ईन बन जाएगी और एक 2-ब्यूटीन बन जाएगी, ठीक है। तो इससे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो इसका आंसर थर्ड है और थर्ड में हम जाकर देखते हैं। तो पहले 1-ब्यूटीन बन जाएगी और फिर 2-ब्यूटीन, और उधर दूसरे वाले पार्ट में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, तो 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो 2-ब्यूटीन की रिएक्शन कराएंगे तो 2 ब्रोमो ज्यादा बनेगा और 1 ब्रोमो कम बनेगा। तो देखो दोनों मेजर प्रोडक्ट आ गए। ये पहले का 2-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होगा और दूसरे वाले का 17। कौन मोस्ट एसिडिक नेचर का है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड मोस्टली ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो एक ही इसमें से ये एरोमेटिक फिनॉल है,
तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। हम चलेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को डोनर ग्रुप बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं किसमें जुड़ा हुआ है डोनर ग्रुप, ठीक है ना। तो हमने देखा फर्स्ट में CH3 और OH दोनों ही हैं, ठीक है ना। सेकेंड में केवल CH3 डोनर है, थर्ड में भी CH3 डोनर है। तो हमने देखा फिर से कि कौन सा होगा, तो ये डोनर है, ये डोनर है। OCH3 और OH में से कि कौन सा होगा, तो ये डोनर है, ये डोनर है। OCH3 और OH में सबसे बड़ा डोनर किसको मानेंगे, तो OHC और OH में डोनर फर्स्ट OH को बड़ा डोनर मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास 4 कंपाउंड है, एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। एसिडिक नेचर को डोनर ग्रुप कम करते हैं और एक्सेप्टर ग्रुप बढ़ाते हैं। तो इन दोनों में ही एक्सेप्टर ग्रुप है। अब एक पैरा नाइट्रोफिनॉल है, दूसरा मेटा। तो बच्चों एक ध्यान से बात सुनना, मेटा पर कोई भी ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ -I या +I इफेक्ट दिखाता है जो रेजोनेंस से वीक होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एसिडिक होगा D, ठीक है ना। तो D मिल गया यहां। D के बाद होगा C के बाद फिनॉल और मिथाइल फिनॉल में से फिनॉल ज्यादा होगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा A, मतलब फर्स्ट। हम चलते हैं, जब हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन एक्सेस HI से कराते हैं तो क्या होगा। बच्चों ये कर भी सकते हैं पर याद करने में इसको ज्यादा फायदा है। कैसे, अगर हम एक्सेस HI की रिएक्शन कराते हैं तो 2 आइडोप्रोपेन बनता है, और अगर लिमिटेड HI की रिएक्शन करते हैं तो एलाइल आयोडाइड बनता है। तो इसका आंसर, क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एलाइल आयोडाइड। तो इसको आप याद करेंगे, याद करने के लिए बेटर है बजाय सीखने के। हम देखते हैं किसका डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड का डिहाइड्रेशन सबसे पहले होता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन थर्ड है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। हम चलेंगे 22 की तरफ। वो कह रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल का कौन सा कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन ये होता है, ठीक है ना, और सबसे अनस्टेबल ये होता है। लेकिन इथाइलिन ग्लाइकॉल में जो गॉसे फॉर्म होती है उनमें हाइड्रोजन OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉसे स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शन है। तो हम चलेंगे 22 के बाद 23 की तरफ। हमने देखा एथेनॉल की रिएक्शन PbR3 से कराई तो Br लग जाएगा, अल्कोहलिक OH के साथ में एल्कीन बन जाएगी, और एल्कीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराने पर हमको अल्कोहल मिल जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये बच्चों याद किए जाते हैं कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, और क्या करता है, ये क्या करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं, एरो के ऊपर जो रिजल्ट लिखे हैं वो बताते हैं क्या होते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराई तो बेंजीन बन जाएगी। बेंजीन की रिएक्शन CHCl3 और AlCl3 से कराया तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से CH3 लग जाएगा, और जब हमने इसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो आंसर हो गया सेकेंड। हमारे पास है ये एक इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन हमने पर आयोडिक एसिड से कराई। पर आयोडिक एसिड का फंक्शन बच्चों समझना पड़ता है। इसका फंक्शन ये है कि प्राइमरी अल्कोहल अगर किनारे पे है, मैं दिखाता हूं आपको, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल किनारे पर है तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो दोनों ही किनारे पर प्राइमरी अल्कोहल है, इसलिए इससे हमें इंपॉर्टेंट बात, HiO4 तभी ऑक्सीडेशन कर सकता है जब 2 OH बगल बगल वाले कार्बन पर लगे हों, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकॉल बॉन्ड होना चाहिए।
हम आगे चलते हैं 26। हमने इस ईथर की रिएक्शन HI से कराई। HI की रिएक्शन आप देख चुके हो, बार बार आ रही है। तो आयोडीन अब जाकर सबसे पहले टर्सरी कार्बोकेटाइन से, फिर बेंजाइल से, फिर एलाइल से। अगर ये तीनों ही नहीं हुए तो फिर जाकर छोटे अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा। दिस इज बेस्ट कंसेप्ट फॉर जाइसेल मेथड। तो हमने देखा ये ना तो टर्सरी है, ना बेंजाइल है, ना एलाइल है, इसलिए आयोडीन जाएगा और CH3 से जुड़कर CH3I और सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा 4th। हम चलेंगे 27 की तरफ। इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद गिगनार्ड रीजेंट, ठीक है ना, ये ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद गिगनार्ड रीजेंट, ठीक है ना, ये करके भी देखा जा सकता है पर याद करना बेटर है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। इथाइलिन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड गिगनार्ड रीजेंट के साथ में रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, जबकि सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं और कीटोन, साइनाइड और एस्टर टर्सरी अल्कोहल देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। तो 27 का आंसर हो जाएगा 4। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। हम बार बार देख रहे हैं एसिडिटी के भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं और एक ही में विड्रॉइंग ग्रुप है, वो है NO2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2nd। ठीक है ना, जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे, NO2 ग्रुप बढ़ने से एसिडिक नेचर बनता है। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, 29 कई बार आ चुकी है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। 3 से ज्यादा कार्बन आते ही मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें। तो हमने यहां पर देखा, सबसे पहले इसने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कन्वर्ट होकर टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये टर्सरी यहां से भी H ले सकता है और बाहर से भी H ले सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट तो ये सिमेट्रिकल बनेगा और माइनर प्रोडक्ट में बाहर से जा सकता है और एक प्रोडक्ट यहीं से जा सकता है। तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 30। हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। हेलोजन एसिड कौन? HX, HI। तो इसमें बच्चों याद रखना, आयोडीन हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होता है। कोई पूछे SN1 कौन जल्दी देगा? HI। SN1 कौन पहले देगा? HI। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? HI। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? HI। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा? HI। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि रिएक्टिविटी कम है, तो HF की रिएक्टिविटी सबसे कम है, फिर HCl। तो ये हमने 30 क्वेश्चन नीट में आए हुए किए, जिसके लिए हमने 23 मिनट का इस्तेमाल किया। और बच्चों आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन डेफिनेट करना होता है, तो आपको इतनी स्पीड मेंटेन करके ही रखनी पड़ेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।